तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपा जवाब दे, 194 करोड़ रुपए किसका है, किस चीज से लाया गया भारत में। जी गाड़ी से, हवाई जहाज से या फिर ट्रेन से, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस ने मनाया अपना 147वां स्थापना दिवस। इस मौके पर राहुल गांधी बोले लोकतंत्र का मतलब ही कांग्रेस है। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दिग्विजय सिंह का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अब सरकार बताए कि दोगुनी होगी या नहीं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जिन कोरोना वॉरियर्स ने हमारे देश के लोगों की जान बचाई, आज उन्हीं के ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं, उन डॉक्टरों को पीटा जा रहा है, जिसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें जमकर केजरीवाल ने हमला बोला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों धर्म संसद को लेकर पाकिस्तान ने जताई चिंता। बोले फिलहाल इस पर सरकार को जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब त्रिपुरा में पत्रकारों पर कस रही शिकंजा, त्रिपुरा सरकार जमकर लगाई है लोगों ने फटकार। बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से कालीचरण महामंडलेश्वर के विवादित बोल। बोले फिलहाल कोई अफसोस नहीं, गांधी को एक बार गाली दिए फिर दूंगा, अगर फांसी भी चढ़ा दें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अमित शाह ने ABCD बोलकर अखिलेश को किया टारगेट, तो यहां पर अखिलेश ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां, दरअसल आपको बता दें सोनिया गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले तानाशाही और लोकतंत्र को कुचलकर अपनी सरकार चला रही है बीजेपी, धीरे धीरे कर देश को बर्बादी की ओर झोंक रही है, जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार का एक और नया कारनामा, जी हां 12 करोड़ की दोस्तों लग्जरी कार में घूम रहा है। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों S650 जो कि यहां पर मोदी सरकार की ये नई कार है दोस्तों मर्सिडीज। अब आप समझिए दोस्तों देश की जनता कहती है, मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूं, फकीर आदमी के पास दोस्तों 12 करोड़ की मर्सिडीज आ गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत फिर से एक बार बैठे धरने पर। बोले फिलहाल जी हां पंचायत में धांधली हो रही है, पैसे को गायब किया जा रहा है, कोई जो है यहां पर विकास नहीं हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिर से धरने पर बैठ गए टिकैत, तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले सरकार पहले यह बताए कि ये 194 करोड़ रुपए किसके हैं, जिन लोगों का नाम हमसे जोड़ा जा रहा था उनसे तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब ही झूठ है और ये झूठ से ही शुरुआत होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इनकी है, ये पैसा किसी भी चीज से लाया जा सकता है, ये पैसा जो यहां पर ट्रेन से लाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से लाया जा सकता है, यहां तक कि दोस्तों ट्रेन से भी लाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इनकी है तो ये कुछ भी धांधलियां कर रहा है, ये पैसा 194 करोड़ कैसे लाया गया, सरकार इस बात का जवाब दे दे या फिर सरकार ये बता दे कि ये पैसा है किसका। अखिलेश ने कहा कि झूठ फैलाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन झूठ के ऊपर अपने सच का मुखौटा चलाना ये बहुत ही जो है यहां पर मुश्किल होता है। अखिलेश ने कहा कि सरकार कहती है कि ये पैसा हमारा है, यानी कि हमसे जुड़े हुए लोगों का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबूत ऐसा बता दें कि यहां पर जो जैन पकड़ा गया है उसका हमसे कुछ लेना देना है। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने तथ्य और सबूतों के साथ कहा है कि यह सब कुछ बीजेपी का कारनामा है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर जो काली मनी दोस्तों दूसरी जगह से पकड़ी जाती है वो मनी निकालकर अखिलेश यादव से जोड़ी जा रही है। और जो यहां पर बलि का बकरा कौन बना दोस्तों, जैन, जिसके घर में ये
पूरा का पूरा माल निकला। जिसके बाद दोस्तों ये साफ हो जाता है कि बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को नीचे दिखाने के लिए दोस्तों ये सब कुछ कर रही है। ऐसा दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल ये एक नंबर के चोर हैं। जी हाँ, इन चोरों ने ही जो है वहां पर पैसा रखा है और इनका ही कारनामा है। अखिलेश ने कहा सरकार अगर जवाब नहीं देगी कि 194 करोड़ कहां से आया तो फिर हम भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठी सरकार है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल कांग्रेस ने 147वां स्थापना दिवस मनाया। जी है दोस्तों, आपको बता दें अब 147वें दोस्तों फाउंडेशन डे के दिन यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करती जा रही है। धीरे धीरे कर देश में पत्रकार और आम जनता की आजादी को छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो यहां पर बीजेपी इस बात का जवाब दे कि फिलहाल अब क्या लोकतंत्र भारत में जिंदा है या फिर मर चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब ही लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के साथ चलते हैं, हम गांधी जी को पूजने वाले लोग हैं, ना कि गोडसे की पूजा करने वाले। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी ने जिस तरीके से देश को आजाद कराया था हम उसी सिद्धांतों पर चलते, हमें ये नहीं आता छल कपट, हम किसी जात और धर्म को लेकर चुनाव नहीं लड़ते। राहुल ने कहा कि हम पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं और हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है देश में नफरत बांटने से, पार्टी में दरार डालने से, हिंदू मुसलमान करने से ये सरकार में सत्ता में बने रहेंगे। राहुल ने कहा कि पहले ये सरकार जवाब दे कि फिलहाल ये कौन सी राजनीति कर रही है। जी हाँ, राहुल ने कहा कि आज हमारा 147वां स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस इस बात का सबूत है कि देश में लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही लोकतंत्र था। गांधी जी ने जिस तरीके से देश के लिए आजादी दी थी वो आज भी देश का युवा याद करता है। राहुल ने कहा कि कुछ लोगों को बीजेपी भटकाने में लगी, कुछ लोगों को हिंदू और मुस्लिम में उलझाकर ये लोग अपनी सत्ता पर काबिज करना चाहते। राहुल ने कहा कि आजकल युवाओं को सबसे ज्यादा आगे से आगे आना चाहिए और कांग्रेस का दामन थामना चाहिए। हमें उम्मीद है कि युवा और लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आए और कांग्रेस में शामिल हो, यूथ कांग्रेस में। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब सरकार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार दोस्तों फिर से जिला पंचायत पर धरने पर बैठे राकेश टिकैत बोले अब इनका इलाज करना पड़ेगा सही से। दरअसल दोस्तों जिला पंचायत में जो सारा पैसा आ रहा है उसका गमन हो रहा है। जी हाँ, विकास के नाम पर दोस्तों गाँव में 0 बटा सन्नाटा किया जा रहा है, जिसके बाद राकेश टिकैत ने धरना ऑफिस के बाहर ही धरना डाला है जिला पंचायत में। इसके बाद दोस्तों राकेश टिकैत धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत ने बताया कि अब वो यहां से उठने वाले नहीं है जब तक के इन सब लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी। एक मोदी पत्रकार था दोस्तों, जी हाँ, गोदी मीडिया का पत्रकार एनआई का, वो बार बार पूछने लगा कि सरकार तो कह रही है यहाँ पर बहुत अच्छा विकास हुआ है, उसने विकास किया है राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ पर कौन सा विकास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो भैया कोई विकास नहीं किया गया है, सरकार सुधर जाए वरना हम सुधार देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी विपक्ष वगैरह के लिए नहीं है, यहाँ पर जो भी आवाज उठेगी वो आम जनता के लिए उठेगी। और अब तो दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि अब किसान दोस्तों आम जनता की लड़ाई भी लड़ेगा। अब सिर्फ कृषि कानून से मुद्दा नहीं, मुराद नहीं दोस्तों, अब जो है यहाँ पर आम जनता की तरह दोस्तों सड़कों पर भी उतरेंगे लोग। जी हाँ, किसान अब आम जनता की लड़ाई भी लड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों सरकार तो अपना काम सही से कर नहीं रही है, पुलिस सरकार के कहने पर चलती है, तो अब दोस्तों देश के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के भगाया था, वैसे भाजपाइयों की उल्टी गिनती शुरू होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि जिला पंचायत का अगर आज गेट बंद कर दिया गया तो ये समझ ले कि फिलहाल यहाँ के गेट तब तक नहीं खुल पाएंगे जब तक के इन लोगों की समस्याओं के हल नहीं होंगे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया दोस्तों कि वो इस धरने पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ रहे हैं। जी हाँ, अगर ये लोग नहीं माने तो जाहिर सी बात है जिला पंचायत के सारे गेट घेर लिए गए दोस्तों। और राकेश टिकैत का फिर से दोस्तों एक बार राकेश टिकैत का वही रूप दिखाई दिया जो कृषि कानून के वक्त राकेश टिकैत ने दिखाया था फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, रणदीप सुरजेवाला का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले जिन कोरोना के डॉक्टरों को जिन्होंने दोस्तों देश के लोगों की जान बचाई उनके ऊपर ही लाठियां भांजी जा रही हैं, ये कौन सी सरकार है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक तरीके से मोदी जी ने जो कोरोना वॉलंटियर थे उनके ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर
से फूल बरसाए थे। तभी लोगों ने कह दिया था कि मोदी जी ढोंग बंद कर दो। लेकिन दोस्तों अब आप समझिए, उन डॉक्टरों के ऊपर रात को आधी रात को लाठियां चार्ज की गई हैं। लाठियां चार्ज करने के साथ साथ दोस्तों उन डॉक्टरों को पीटा गया और कई डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिसके बाद दोस्तों अब यहां पर डॉक्टरों को लेकर सभी विपक्ष एकजुट होकर हमलावर हो गए हैं। लोगों ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार कल तक तो कह रही थी कि इन लोगों की वजह से ही देश के लोगों की जानें बची हैं, और आज इनकी ही बातें और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर जो है यहां पर 29 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं। डॉक्टरों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस सरकार की बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये डॉक्टरों की बात नहीं मान लेगी। अब आप समझिए दोस्तों, एक तरफ जो यहां पर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। क्या बनता नहीं है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी उन डॉक्टरों की बात सुने, लेकिन बात सुनने के बजाय दोस्तों उन कोरोना वॉलंटियरों को जमकर कूटा जा रहा है और उनको दोस्तों लाठियां भाजी जा रही। यानी कि कल तक मोदी जी जो ढोंग कर रहे थे उनके ऊपर दोस्तों हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का, या तो वो ढोंग था दोस्तों या फिर ये ढोंग है। प्रधानमंत्री जी आप खुद ही कह रहे थे कि इन लोगों ने हमारी जानें बचाई हैं और अब उन्हीं डॉक्टरों को आप पिटवा रहे हैं। आपका भी दोहरा चरित्र है मोदी जी, और वो दोहरा चरित्र बार बार निकलकर सामने आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आपका चरित्र खराब हो तो वो कितने ही अच्छा बनने की कोशिश कर लो, वो बाहर आता ही आता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता त्रिपुरा में पत्रकारों पर बंदिश। जी हाँ दोस्तों, 2 महिला पत्रकारों पर जो केस दर्ज किया गया था, अब उसको लेकर जमकर विदेशी लोगों ने दोस्तों फटकार लगाई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत के लोकतंत्र को धीरे धीरे कर खत्म करा जा रहा है। मामला त्रिपुरा से जुड़ा है दोस्तों। त्रिपुरा में जिस तरीके से दोस्तों एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय की मस्जिद में घुसकर दोस्तों आपको बता दें काफी तोड़फोड़ की गई थी और वो वीडियो वायरल हो गया था, जहां पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से भी रोका जा रहा था। जिसके बाद दोस्तों ये वीडियो त्रिपुरा में वायरल हुआ था, जब दोस्तों 2 महिला पत्रकारों ने त्रिपुरा के में जाकर उनकी पोल खोल दी दोस्तों। तो यहां पर इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करने की मांग की गई और इनके ऊपर दोस्तों झूठे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिसके बाद दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त बीजेपी जो भी कर ले, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज भाजपा दोस्तों 1 2 3 कर रही है, लेकिन क्या दोस्तों बीजेपी ये बता सकती है कि फिलहाल किस तरीके से उसने इस देश में एक नफरत का माहौल बना रखा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोस्तों आप देखिए कि मीडिया को दबाने की कोशिश की है, चाहे वो अजीत अंजुम हो, अभिषेक शर्मा हो और दोस्तों बड़े बड़े पत्रकार, जी रविश कुमार सर हो, इन सब पत्रकारों को डराने धमकाने की कोशिश की गई है। कई बार इनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया गया है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई डर नहीं है। इसे कहते हैं दोस्तों सच्चा पत्रकार। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हरियाणा में मंत्रिमंडल से पहले मंत्रिमंडल में मचा बवाल। कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता देगा कल हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसके बाद दोस्तों कई बीजेपी नेता के सुर जो वो बागे हो गए। उनका कहना है कि वो बीजेपी को छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कई लोगों को अच्छे पद दे दिएगा और कई बेचारे मुंह ही ताकते रहेगा कि भैया अब हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कल हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद दोस्तों ये जाहिर हो जाता है कि फिलहाल हरियाणा में बगावत शुरू हो चुकी है। कई लोगों की बगावत शुरू हो गई दोस्तों, जिसके बाद आपको बता दें बीजेपी लोगों के निशाने पर गई। जाहिर सी बात है देश में अगर कोई चीज है या फिर किसी मुद्दे पर बात होती है तो सरकार उन मुद्दों से भागने की कोशिश करती है। आज आप देखिए दोस्तों देश के किन्हीं मुद्दों पर, किन्हीं चीजों पर देश की सरकार जो है वो लोकतंत्र का गला घोट रही है। और हरियाणा में कई बीजेपी के नेता ने यह कह दिया है कि अब वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। एक तो उनको दोस्तों मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, दूसरा भाजपा उन्हीं लोगों को गलत बताती है जो बीजेपी के खिलाफ सवाल उठा देते हैं, चाहे दोस्तों वरुण गांधी हो या वरुण गांधी के अलावा भी दोस्तों बीजेपी के और दिग्गज नेता है जिन्होंने कई बार भाजपा पर यह सवाल उठाया। और आप गिन लीजिए, सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया तो वो बीजेपी से बाहर हो गए। उसके बाद दोस्तों वरुण गांधी लगातार बीजेपी के कंधे पर जमकर बंदूक चलाना रखकर फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमित शाह की एबीसीडी का अखिलेश यादव ने दिया मुंह तोड़ जवाब, भाजपा ही रहेगा मुंह ताकते हुए। दरअसल दोस्तों कल अमित शाह ने अपनी रैली में अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला बोला था। अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोलते हुए कहा था कि फिलहाल एबीसीडी का मतलब समझाया था जो यहाँ पर अमित शाह ने, और कहा था बी से भतीजावाद, सी से चाचावाद और डी से न जाने डॉन, और पता नहीं दोस्तों क्या क्या जो है फालतू की बातें एबीसीडी तक बोली थी अमित शाह ने। उसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें अब अखिलेश ने उन पर हमला बोल दिया गृह मंत्री अमित शाह पे, और अखिलेश ने कहा कि इनके लिए एबीसीडी का मतलब ये है, तो अब हम एबीसीडी का इनको सही मतलब बता ही देते हैं। एबीसीडी का मतलब होता है लखीमपुर, जी है लखीमपुर, आगरा कांड और दोस्तों हाथरस जैसे अन्य जो है यहाँ पर कांडों की मतलब होता है भाजपा छोड़ दी हमने। जी एबीसीडी का मतलब बेसिकली ये बता दिया अखिलेश यादव ने कि भाजपा छोड़ दी हमने। देखिए अखिलेश ने दोस्तों एबीसीडी का मतलब बड़े ही अच्छे से बीजेपी को समझा दिया कि भैया एबीसीडी का मतलब है हाथरस, लखीमपुर, आगरा कांड जैसे और अन्य कांडों की वजह से मतलब अब जो है भाजपा छोड़ दी हमने। इस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव ने भाजपा को घेर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह कभी दूरबीन लेके देखते हैं, कार्टूनों की तरह अपना ही मजाक बनवा लेते हैं, तो कभी दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को याद आ जाता है एबीसीडी। मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों ये सरकार कॉमेडी शो करने जाती है या फिर वहां पर भाषण देने जाती है। आप खुद देखिए कि बीजेपी की सरकार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों मजाक करते हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग एक तरीके से कॉमेडियन है, और ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सत्ता को लेकर इनको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इन लोग को लगता है कि भैया देश में इस तरीके की चीजें करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर बता दोस्तों आपको अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों फिर से एक बार फिर से गांधी जी को दोस्तों दी गई है गाली। जी दरअसल दोस्तों आपके साथ कालीचरण फिर से एक बार जो है यहाँ पर गाली दे दी है गांधी जी को, बोले हमें फांसी पर भी चढ़ा दो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। ये होते हैं दोस्तों लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों अब आप समझिए दोस्तों ये इसको शर्मिंदगी होने के बजाय दोस्तों कालीचरण जो है वो फिर से बोल रहा है कि फिलहाल हमें कोई दुख नहीं है जो हमने गांधी जी के बारे में बोला, और आज भी हम जो यहाँ पर गोडसे को पूजेंगे और गांधी जी मर गए तो अच्छा ही हुआ। और दोस्तों फिर से एक बार वही विवादित बयान बोला गया है जो मैं आपको बोलकर नहीं बताना चाहता। दरअसल दोस्तों इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद जब इससे पूछा गया कि आपके ऊपर भैया एफआईआर दर्ज हो गई है, अब क्या सोचते हैं कालीचरण जी, जिसके बाद दोस्तों इस कालीचरण ने कहा कि फिलहाल गिरफ्तार करो या मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। अभी फिर से वही दोहराता हूं, और फिर से दोस्तों इसने वही वर्ड दोहरा दिया। अब आप समझिए दोस्तों इस जैसे टुचपुंजिए की दोस्तों जिस तरीके से खातिरदारी करना चाहिए अभी तक इसकी हुई नहीं है। सीधी सी बात है दोस्तों इसको रिमांड पर लेना चाहिए और इसकी अच्छे से सुताई कर देना चाहिए। जिस तरीके से ये दोस्तों जहर उगल रहा है गांधी जी के बारे में दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश को आजादी मिली थी, आज भारत में दोस्तों लोकतंत्र धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है। गांधी जी वो इंसान थे जिन्होंने हमारे देश को दोस्तों आजादी का मतलब समझाया, वरना अभी दोस्तों अंग्रेजों की टट्टी धो रहा होते या फिर उनके जूते साफ कर रहा होते, ये लोग उसी में खुश होते दोस्तों, क्योंकि गोडसे भी वही था और सावरकर भी वही था जिसने 2 बार माफी मांगी थी अंग्रेजों से। जाहिर सी बात है दोस्तों इन जैसे लोग जिस तरीके की बातें करते हैं उससे कहीं ना कहीं ये राजनीति में आना चाहते हैं दोस्तों। इनको पता है कि हम मरने तो वाले हैं नहीं, कह देते हैं ऐसा कि हमें मार भी दोगे तो क्या चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों मौत से तो ये लोग बहुत डरते हैं। इनको पता है कि राजनीति में आना है तो भैया 2-4 कांड करना ही पड़ेंगे, हवालात की हवा भी खाना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों राजनीति का पहला स्टेप ही है कि आपके ऊपर दोस्तों बहुत सारे जो है क्रिमिनल केस होना चाहिए, आप दबंग होना चाहिए, और आपके ऊपर दोस्तों इतने क्रिमिनल केस हो कि आपका राजनीतिक कैरियर जो है वो बड़े अच्छे से चले। जैसे कि आप जानते ही हैं दोस्तों आशीष मिश्रा के बाप अजय मिश्रा एक हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर देश में दोस्तों देश के लोगों के लिए खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं, लेकिन मोदी सरकार के पास दोस्तों आ गई है 12 करोड़ की नई मर्सिडीज। जी हाँ दोस्तों मोदी सरकार के शौक अनोखे और दोस्तों महंगे महंगे। अब दोस्तों आपको बता दें मोदी की एक और कार बढ़ गई है, मोदी सरकार ने ले ली है दोस्तों अपने लिए मर्सिडीज, 12 करोड़ की ये मर्सिडीज है दोस्तों। आपको बता दें S60 50। और दोस्तों आपको बता दें ये जो
मर्सिडीज है दोस्तों, इसकी कई खासियतें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह खास बनवाई गई है। अब आप समझिए दोस्तों, 12 करोड़ की कार में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं मर्सिडीज में, और कहते हैं कि भैया मैं तो गरीब हूं, फकीर हूं, खाली हाथ आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। भैया अगर ऐसा झोला उठाने को मिल जाए, और दोस्तों अगर आप भी ऐसा फकीर बनने का आपको मौका मिल जाए, तो आपके तो वारे नियारे हो जाएं। क्योंकि दोस्तों इतने अमीर तो अमीर भी नहीं होते होंगे, वीआईपी लोग भी नहीं होते होंगे जितना जितना अमीर दोस्तों ये फकीर है मोदी नामक। जी हाँ, और दोस्तों आपको अगर ऐसा फकीर बनने का मौका मिलेगा, तो मैं आपको कहता हूं पहले ही फुर्सत में चुन लीजिएगा भैया। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिलती रहे और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चैनल देता है आपको सिर्फ सच्ची और